हाँ तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब एग्जाम का समय काफी नजदीक आ चुका है। जब एग्जाम का समय काफी नजदीक आ चुका है तो पढ़ाई करें तो कैसे करें, क्योंकि आपको एग्जाम में 450 प्लस का हमने टारगेट रखा है और 450 प्लस टारगेट को पूरा करने के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट से हो या फिर कॉमर्स से हो। जिनका मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैथ के उन 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे पढ़कर आप आसानी से 95 नहीं लिखे तो 95 है, लेकिन 100% अर्थात 100 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। इसलिए हम वैसे ही मात्र 5 चैप्टर को छांट कर लाए हैं जिसे पढ़कर आप आसानी से 100 मार्क्स प्राप्त कर ले। तो देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इससे सुनने के बाद ही बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। अरे कैसे नहीं हो पाएगा? आप जुड़ चुके हैं ना एग्जाम एक्सपर्ट के साथ। हम आपको वादा करते हैं कि आपका मैथ में भी 95 प्लस स्कोर पूरा हम करवाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। बस हम जो कहते हैं वो आपको काम पूरा करना है। आपको मैथ के पूरा चैप्टर, पूरा बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मात्र हम 5 वैसे चैप्टर बताएंगे जिसे पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और देखिए, हम ये भी आपको सलाह नहीं देंगे कि आप मैथ के मात्र इन 5 चैप्टर को पढ़िए। बेहतर नॉलेज और बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर नॉलेज और बेहतर भविष्य के लिए मैथ के ये टोटल चैप्टर पढ़ने जरूरी है, लेकिन स्पेशल आपके बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए 5 चैप्टर ही आपके लिए काफी है। और देखिए, जब हम 5 चैप्टर को बताएंगे तो आप खुद समझदार हैं। आप ये 5 चैप्टर को मत पढ़िएगा, हम जानते हैं। आप ही इस 5 चैप्टर को तो मन लगाकर पढ़िएगा, लेकिन वो जो और कुछ चैप्टर को आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ जरूर लीजिए। तो चलिए हम बारी बारी से उन चैप्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है अवयव तथा सारणी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ये कहे तो काफी इजी चैप्टर है। इसमें अगर बात करें तो थोड़ा भी हार्ड नहीं है, और थोड़ा आप इसको समझ लेते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग आ गया तो ये चैप्टर खत्म है। थोड़ा सा फॉर्मूला लगाइए और जोड़ घटाव गुणा भाग करके काम तमाम इस चैप्टर का। देखिए, इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आने वाला है वो 15 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, ये चैप्टर क्या बोले कि आपको 100 नंबर दिलाएगा, मात्र 5 चैप्टर। देखिए, मात्र इसी चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में आपको 15 मार्क्स दे रहा है। ऑब्जेक्टिव मात्र 15 मार्क्स का दे रहा है, और शॉर्ट टाइप की बात करें तो आपको 2 रहेगा, जिससे कि अब 4 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। और एक लॉन्ग टाइप भी जरूर रहेगा जो कि 5 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर आप इसे ऐड करिए तो आपका 24 मार्क्स टोटल होता है। कितना? 24 मार्क्स। लेकिन 24 मार्क्स तो है जरूर, लेकिन आप मानिए कि मात्र 20 नंबर आपसे आ जाएगा। आप मात्र इतना मान लीजिए, मात्र इससे 20 नंबर आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन 24 मार्क्स का क्वेश्चन बीते वर्षों में पूछे जा चुके हैं। और देखिए, मात्र आप एक चैप्टर पढ़ लिए तो आपका 20 मार्क्स पूरा हो गया। और ये अगला जो आपका चैप्टर है वो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे भी आपको बात करें तो 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहता है। इसलिए आपको टोटल इस चैप्टर को पढ़ने से 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सकता है। और शॉर्ट टाइप की बात करें तो ये 6 रहता है। और एक शॉर्ट टाइप बनाने क्वेश्चन जब आप बना लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। और अगर इसका 6 का 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना लिए तो आपका 12 मार्क्स कंफर्म हो गया। और लॉन्ग टाइप की बात करें तो लॉन्ग टाइप आपको एक ही रहेगा इस चैप्टर से। देखिए, मात्र हम दूसरा चैप्टर पर अभी आपको लेकर के आए हैं, और आपका दूसरा चैप्टर
कितना मार्क्स का हो गया आप बताइए। 12 दूना 24 और 5 29, 29 मार्क्स, 29 मार्क्स। लेकिन आप इसे 29 नहीं, आप इसे मात्र 25 मार्क्स मान के चलिए। थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है, इसलिए मात्र इसे 25 मार्क्स मान के चले। 25 मार्क्स से कम तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। और ये चैप्टर जो है टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। और इसमें आपको फॉर्मूला को तो याद करना महा जरूरी है। अगर आपका फॉर्मूला याद हो गया तो आप इस चैप्टर को आसानी से खत्म कर सकते हैं और 25 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अभी आपको मैंने 2 चैप्टर भी बताए हैं, और इस 2 चैप्टर को अगर मिला दे 20 में 45 मार्क्स। देखिए अगर 2 चैप्टर पढ़कर 45 मार्क्स आ जाए तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है, और वो भी मैथ सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट का नाम ही है मैथ अर्थात गणित। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चा के मन में भय उत्पन्न आता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत भारी होता है। अरे भारी नहीं होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, बस दिमाग से पढ़िए और आसानी से समझिए, आपको आसानी से आप इसे भी पूरा कर लीजिएगा। जिस प्रकार आप हिंदी इंग्लिश साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे भी ये भी एक सब्जेक्ट है, तो ये टफ का रहेगा आपके लिए, टफ नहीं रहेगा। और देखिए मात्र 2 चैप्टर पढ़कर आप 45 मार्क्स ले आए। देखिए मैंने वो 2 चैप्टर जो बताए वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीसरा चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। तो देखिए ये है समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देखिए थोड़ा तो हार्ड है, इंटीग्रेशन में आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे। और इसलिए देखिए इंटीग्रेशन में आपको ऑब्जेक्टिव ही 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मात्र ऑब्जेक्टिव से। देखिए 1/4 भाग ऑब्जेक्टिव का मात्र इसी एक चैप्टर से पूछा था। 1/4 भाग, 100 में 25 मार्क्स केवल इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो सोच लीजिए ये चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और आगे जो आपका महत्वपूर्ण है शॉर्ट टाइप, ये भी इसमें काफी ढेर सारे पूछे जाते हैं। ये भी आपको अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 16 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। देखिए अभी तक कितना मार्क्स हो गया, 41 मार्क्स, वो भी मात्र ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप मिलाकर। और लॉन्ग टाइप की बात करें तो वो 1 क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी 2 हो जाता है, लेकिन इसे 1 मान के चलिए। 5 मार्क्स, देखिए 5 मार्क्स सब्जेक्टिव से भी आपको मिल गया, वो भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से। तो देखिए 25 मार्क्स और 16 मार्क्स, 41 मार्क्स और 5 46 मार्क्स। देखिए 46 मार्क्स इसे ना समझिए, होता है 46, लेकिन 40 मार्क्स जरूर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे करेगा तो 40 मार्क्स जरूर हो जाएगा, 40 मार्क्स। और इसी से आप समझ लीजिए कि आपको बनाना है 100 मार्क्स का क्वेश्चन और आपको 40 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर दे रहा है, तो ये चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ रहा है तो आप वो कर दीजिए, लेकिन इस चैप्टर को इतना समझ जाइए कि फिर आपको ये चैप्टर भूल नहीं समझ सके, जब तक आप एग्जाम ना दे लेते हैं। अगर एग्जाम दे लीजिए उसका अगर थोड़ा भूल भी गया तो उतना टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी बेहतर स्कोर करना है, बेहतर नहीं बेहतर से भी बेहतर स्कोर करना है। इसलिए इस चैप्टर को चट कर जाइए और इतना कर लीजिए कि अगर कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछ दे तो आपको ये नहीं कहना है कि हमसे नहीं हो पाएगा। और आपका अगला जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चौथा चैप्टर, वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स, 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। देखिए 12 मार्क्स कम नहीं होता है। और शॉर्ट टाइप का बात करें तो इसमें 3 पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, और 1 लॉन्ग टाइप 5 मार्क्स। देखिए ये भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना
वो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इससे देख लीजिए 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 23 मार्क्स, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स होता है, वो भी इंटर में अर्थात क्लास 12th में। समझ जाइए कितना परसेंट का मालिक है, और वो भी इंटर के सब्जेक्ट, वो भी कौन सा, तो मैथ। तो देखिए इसे टोटल आपको 23 मार्क्स हुआ। इसे 23 ना मानकर आप इसे 20 मार्क्स मान लीजिए। देखिए पीछे के जो मैंने 2 चैप्टर पढ़ाए बताए उसे 40 मार्क्स, और अकेला ये चैप्टर 40 मार्क्स, 80 मार्क्स, और ये एक चैप्टर 20, 100 मार्क्स आपको हमने पूरा कर दिया मात्र 4 चैप्टर में। लेकिन एक चैप्टर हम आपको और बताएंगे जो कि वो भी चैप्टर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये रहा आपका 5वां चैप्टर, और ये भी आपको काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए, त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति, और इस चैप्टर से भी आपको ऑब्जेक्टिव लगभग 11 से 12 आने वाला है, 11 से 12, इसलिए आप 12 मार्क्स मान के चलिए। और इसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की बात करें तो 3 रहता है, 6। और लॉन्ग टाइप की बात करें तो देखिए लॉन्ग टाइप जो इस चैप्टर से रहता है वो कभी कभार एक रास्ता अन्यथा नहीं रहता, इससे कम, इसलिए हम इसे लॉन्ग टाइप नहीं रख रहे हैं। और देखिए 12 6 18 मार्क्स, 18 नहीं, आप इसे 15 मार्क्स मान के चलिए। तो 15 मार्क्स, तो अब समझ जाए आपको हम 115 मार्क्स बता दिए, मान 5 चैप्टर पढ़ कर आप ला सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपको है, आप कैसे पढ़ते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर जिम्मेदारी के साथ पढ़ते हैं तो आप जरूर मैथ में 95 प्लस का स्कोर कर लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। और आज आप कमेंट करके बताइए कि हाँ आज से हम यह काम करेंगे। देखिए अन्यथा हम बहुत स्टूडेंट का यह देखे हैं, जब तक देख रहे हैं तब तक सही है, फिर 2 दिन हो गया बात खत्म, फिर मोटिवेशन खत्म है। नहीं, उसी मोटिवेशन के साथ पढ़िए। और अब एग्जाम का समय कितना दिन हो गया, मात्र 3 से 4 महीना है। आप इतना इनके लिए काहे आप इधर उधर करिएगा, इतना ही पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। कहते हैं कि सोने के चक्कर में हीरे को मत खोइए, और वही आपके लिए हीरा है, हीरा। और जो चैप्टर है वो आपके लिए सोना है, तो आप इस हीरा को मत खोइए, आपको काफी मदद करेगा एग्जाम टाइम में। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप कहिएगा क्या ये मैथ का क्वेश्चन मेरे लिए सब किया गया था। और इसीलिए हम कहते हैं कि मात्र इस 5 चैप्टर को पढ़कर जाइए, आप आसानी से 100 मार्क्स लेकर के आइए। और आपका एक चैप्टर और बता दें जो कि इजी चैप्टर है, और प्लस में उसे हम बता दें कि आप उसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी करके जाइए, वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी एक छोटा सा चैप्टर है, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए। और जब आप एग्जाम देकर आइएगा तो जरूर इस वीडियो पर आकर आप कमेंट कीजिएगा, हाँ आपने जो बताया वो सही साबित हुआ, और उसी 5 चैप्टर को पढ़कर मैंने गया तो मैंने 95 प्लस का स्कोर करके आया। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई सोच के साथ।